आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत राज अंगौता में और अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंगौता पंचायत के वर्तमान मुखिया मीनू शाही जी के पुत्र सह प्रतिनिधि कुंदन शाही जी। आज हम इनसे चर्चा करने वाले हैं कि पंचायत स्तर पर कचरा प्रसंस्करण इकाई कितना सक्सेस हो पाएगा और जनता जो है उसके प्रति कितना सजग है। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में सर। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मेरे पंचायत में और मेरे घर पर, और आप हम लोगों को बात जानने को है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपका जो अब तक का सफर रहा अंगौता पंचायत के लिए वो कैसा रहा? जी, बहुत अच्छा रहा सफ़र, और केंद्र और राज्य सरकार स्वच्छता पे बहुत काम कर रही है, जिसका लाभ पंचायत वासियों को मिलेगा। मेरे पंचायत में तो खैर फिलहाल शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जून से मेरे यहाँ भी शुरू हो जाएगा। कुछ कमियां हैं, लेकिन उससे कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा ये कार्यक्रम सफल होगा। सर, क्या लगता है आपको कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लोहिया स्वच्छ ग्राम अभियान में जो कचरा प्रसंस्करण इकाई बनाया जा रहा है WPU, वो सफल हो पाएगा पंचायत स्तर पर? जी, मैंने बताया आपको, वो सफल होगा। कुछ कमियां हैं उस पूरे कार्यक्रम में, उस पूरे लोहिया स्वच्छता अभियान में कुछ कमियां हैं, जिसको मुझे उम्मीद है कि सरकार दूर कर लेगी और एकदम बिल्कुल सफल होगा। बिल्कुल जी सर, ऐसा पहले देखा जाता था कि कचरा को इकट्ठा करके उसमें आग लगा दिया जाता था या फिर कहीं सड़क के किनारे या दूर ले जा करके उसका निष्पादन किया जाता था, लेकिन आज हर पंचायत में कचरा प्रसंस्करण इकाई बन रहा है। कचरा प्रसंस्करण इकाई बनाने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है? देखिए, पहले घर का कचरा लोग अपने घर के दरवाजे पर, बाहर रोड पर ऐसे फेंक दिया करते थे, जिससे कई बीमारियों का कारण था ये। अब इस कार्यक्रम के तहत हर घर से कचरा उठाना है, उसके लिए हम लोगों ने डंपिंग, जो इसका WPU है, उसका निर्माण हर पंचायत में हो चुका है, मेरे में हो रहा है। वहाँ कचरा जमा होगा, जिससे गंदगी नहीं फैलेगी, बीमारियों में भी सरकार नियंत्रण पालेगी। और सबसे बड़ा चीज़ है कि लोग जागरूक हो रहे हैं गांव स्तर पे भी कि हम लोग को गंदगी अपने आसपास नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल। जो कचरा घर जो बन रहा है वो क्यों बनवाया जा रहा है पंचायत स्तर पर? जी, पूरे पंचायत में जितने हाउस होल्ड हैं, सबका कचरा इकट्ठा करके वहाँ पे उसको डंप करके, और डंप करके छोड़ना नहीं है, उसको प्रोसेसिंग भी करना है। उसमें गीला कचरा है, सूखा है, बॉटल है, प्लास्टिक है, सबका अलग अलग चैम्बर बना हुआ है। उसके बाद जब वो कचरा भरने लगे, उससे हम लोगों को खाद भी बनाना है। जो कचरा बिकने लायक है कबाड़ में, उसको बेचना भी है। बाकी कचरा को हम लोग को डिकम्पोज करने का भी प्रावधान है इसमें। जो खाद बनेगा, जो कचरा बेचा जाएगा, तो खाद का भी कहीं ना कहीं निर्यात होगा ही, तो उससे जो पैसा आएंगे उस पैसे का क्या किया जाएगा पंचायत स्तर पर? अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ। आप लोग शहर में म्यूनसिपैलिटी देखते हैं, हर घर से उसमें कॉरपोरेशन टैक्स होता है। हर घर को कॉरपोरेशन टैक्स देना है सरकार, उसके बदले में आपको सारा सुविधा देती है। सेम चीज़ है पंचायतों में। जो उससे पैसा आएगा, उस पैसे को उस प्रोजेक्ट में ही खर्च करना है। जैसे मान लीजिए मुझे सैलरी देना है, मैं कहाँ से दूंगा? सैलरी का इस कार्यक्रम में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। तो जो भी उससे आमदनी होता है, जो भी कलेक्शन होता है, सबको इस लोहिया स्वच्छता अभियान में जो हम कमियां होंगी, मुझे वहाँ खर्च करना है। बिल्कुल। वो तो एक पैसे का साधन हो गया, लेकिन दूसरे शब्दों में कहा जा रहा है और ऐसा दिशा निर्देश भी है कि 30 रुपये प्रति माह के हिसाब से एक घर से वसूली करनी है और दुकानों से 60 रुपये वसूली करनी है। तो वो जो रुपए कलेक्ट किए जाएंगे, उन रुपयों का पंचायत स्तर पर क्या उपयोग होगा? उस रुपये का पंचायत स्तर पर कोई उपयोग नहीं है। उस रुपये का यही उपयोग है कि अगर मान लीजिए 40,000 रुपये के आसपास मैं महीने में कलेक्शन करता हूँ, तो 80-85 हज़ार रुपये इसमें सैलरी प्लस मेंटेनेंस प्लस उस सिस्टम को चलाने का खर्च है। मुझे और 45,000-50,000 रुपये कैसे आएगा, उसका व्यवस्था भी करना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम में सैलरी देने का कोई प्रावधान नहीं है। जो पैसे आएंगे उससे सैलरी किसकी दी जाएगी? जो भी इसमें कर्मी काम करने वाले होंगे, जैसे कचरा उठाने वाले, ड्राइवर, प्लस जो वहाँ पे इकाई पे जो लोग काम करेंगे, 3-4 लोग, और सुपरवाइज़र। क्या लगता है आपको कि इस 30 रुपए के कलेक्शन से जो है इन सभी कर्मियों का पेमेंट संभव हो पाएगा? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। और वही मैंने आपसे शुरू में कहा कि कुछ कमियां हैं इसमें, जिसको सरकार के लोग ज़रूर देख रहे होंगे, और मुझे उम्मीद है कि इसका
ये लोग समाधान कुछ ना कुछ निकालेंगे हम। जो कर्मी का आप लोग चयन किए हैं वो नियोजन की है या फिर नियुक्ति की गई है सर? देखिए, अभी तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मेरे पंचायत में चयन नहीं हुआ है और ये नियोजित होंगे। डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके पंचायत अंगौता और पूरे बिहार प्रदेश की जनता भी देख रही है। आप अपने नेतृत्व को लेकर और कचरा प्रसंस्करण इकाई को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि जब जून में हम लोगों का शुरू हो जाए, अपने पंचायत की जनता से मैं कहना चाहूँगा, जब जून से हम लोग का शुरू हो जाए तो इसके प्रति जागरूक रहें। किसी के दरवाज़ा पे कचरा नहीं होना चाहिए, जिससे बीमारियों में हम लोग, मलेरिया है कैसे फैलता है, चाहे गांव में कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, तो इस सब चीज़ पे नियंत्रण पाना है तो सबको इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद।